धरती पर आखिरी दिन और जिन्न का कहर। दिन का समय था, लेकिन आसमान में अजीब सी काली परछाइयां फैल चुकी थीं। यह धरती पर इंसानों का आखिरी दिन था। हर तरफ अराजकता, तबाही और मौत का मंजर था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, लेकिन एक बात साफ थी, इस दुनिया का अंत करीब था। भारत के एक छोटे से गांव में आयुष अपने घर के बरामदे में बैठा था। उसकी आंखों में भय था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे थे और हवा में एक भारीपन सा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास घूम रही हो। आयुष के दादा ने हमेशा उसे जिन्नों की पुरानी कहानियां सुनाई थीं, लेकिन वह उन्हें कभी सच नहीं मानता था। हालांकि अब जो हो रहा था, उससे उसे लगने लगा था कि शायद वे कहानियां सच थीं। धप धप, तेज कदमों की ध्वनि, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आ रही हो। रात होते ही हवा और भारी हो गई। गांव के मंदिर की घंटियां अचानक जोर जोर से बजने लगीं, बिना किसी इंसान के उन्हें छुए। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था और तभी अचानक एक तेज आंधी चली। इस आंधी में रेत के साथ कुछ और भी था, एक परछाई जो इंसानी शक्ल में बदल रही थी। आंधी और घंटियों की तेज आवाज। गांव के बूढ़े लोग जानते थे कि यह कोई आम आंधी नहीं थी। यह वही जिन्न था जिसके बारे में सदियों से कहा जाता रहा था। वह जिन्न जो केवल दुनिया के अंत के समय प्रकट होता है, जब धरती पर इंसानों का आखिरी दिन आता है। आयुष ने अपने दादा की बातों को याद किया। उन्होंने कहा था, जब वह दिन आएगा, तुम जो भी चाहोगे, जिन्न तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन हर इच्छा के साथ मौत और तबाही आएगी। रात के अंधेरे में आयुष के घर के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। दरवाजे पर जोर की दस्तक की आवाज। आयुष ने दरवाजा खोला तो सामने एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज में एक भयानक गूंज थी। तुम्हारे पास सिर्फ एक आखिरी मौका है, जिन्न ने कहा। तुम जो चाहोगे मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। आयुष को अपनी जिंदगी बचाने की चाह थी। वह दुनिया खत्म होते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने जिन्न से कहा, मैं चाहता हूं कि यह सब खत्म हो जाए। मैं इस तबाही से बचना चाहता हूं। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, कीमत तो देनी ही होगी। आयुष की आंखों के सामने अचानक पूरी दुनिया बदलने लगी। गांव का सन्नाटा, हवा में फैला डर, सब खत्म हो गया। वह अचानक खुद को एक शांत जगह पर पाया, कोई जादुई, सुनसान, लेकिन बेहद शांत। लेकिन यह शांति कुछ ही देर की थी। आयुष को एहसास हुआ कि वह इस दुनिया में अब अकेला था। हर इंसान, हर जीवित प्राणी गायब हो चुका था। यह जिन्न का खेल था। उसने आयुष की इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन अब वह अकेला रह गया था, हमेशा के लिए। सन्नाटे में घुली हल्की हवा की आवाज। आयुष ने जिन्न की चाल को समझ लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे जिन्न की हंसी अभी भी दूर से सुनाई दे रही थी, जैसे वह उसकी बेबसी का मजा ले रहा हो। धरती पर यह आखिरी दिन था और आयुष अब अकेला था, एक अनंत अकेलेपन में, जहां कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ सन्नाटा और जिन्न की हंसी गूंज रही थी। धीरे धीरे हंसी की गूंजती आवाज दूर होती जाती है और अंत में सिर्फ सन्नाटा रह जाता है।